आपको इस हाउस के भी रिजल्ट दे रहा है और इस हाउस के भी रिजल्ट दे रहा है। अगर डिग्री 28, 29 या 30 डिग्री है, वहीं पर अगर कोई प्लेनेट 0 डिग्री पर है या 1 डिग्री पर है, इवन 2 डिग्री पर भी है, और मान लेते हैं कि ये 5th हाउस में बैठा था, तो अब ये किस हाउस में से निकल कर आया है? थोड़ा जरा अगर पहले पैदा हो जाते आप तो ये किस हाउस में मिलता है? यस, ये 4th में मिलता है आपको। तो आप देखेंगे कि ये 4th के और 5th के रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, तो ये डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है? प्लेनेट की आप कहीं से भी कुंडली बनाओगे तो प्लेनेट के नीचे ऐसे छोटा सा लिखा होगा, इसे डिग्री कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सेवक से शुरू किया था शनि से, और राजा पे खत्म करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सब राजा बन जाए। ठीक है, सूर्य। सूर्य इज द हैप्पीनेस ऑफ योर सोल। कितने डिग्री तक जाएगा? डिग्री का रोल क्या होता है? व्हाट इज डिग्री? ओके, मैंने कल वैसे समझाया था। डिग्री बता रही है कि कोई, जैसे मान लीजिए ये एक हाउस है, तो प्लेनेट इसमें एंट्री मारता है 0 डिग्री पे और 30 डिग्री तक चलता है, चाहे वो कोई भी प्लेनेट हो। 0 से 30 ही डिग्री होती है। आप देखिए कुंडलियों में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, किसी के में 31-32 नहीं मिलेगा, या -1 -2 भी नहीं मिलेगा। तो प्लेनेट यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, 10 डिग्री पे यहाँ पहुंचेगा, 15 पे यहाँ, 20 पे यहाँ, 30 पे यहाँ, फिर जाकर वो हाउस चेंज कर देगा। ठीक है, तो आपका शुक्र चल रहा था, आप पैदा हो गए तो 15 ही कदम चल पाया था, तो आपकी कुंडली में वो 15 डिग्री बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो यही डिग्री है। डिग्री का बहुत ज्यादा यूज होता है, और वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी में आप इसको सीखेंगे कि कौन सा प्लेनेट पीछे है, कौन सा प्लेनेट आगे है, कितनी डिग्री पे उसकी पावर कैसी है। डिग्री की वजह से नक्षत्र डिसाइड होते हैं, तो बहुत ही यूज है डिग्री का एडवांस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स में। ठीक है, एक सवाल आ रहा है कि मेरे कुछ प्लेनेट्स के ऊपर आर लिखा हुआ है, तो आर लिखा हो या वाह लिखा हो, इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड। सिंपली आज के लिए बस ये समझ लीजिए कि ये प्लेनेट आपका 3 टाइम्स मोर पावरफुल है। ठीक है, चलिए अब आ जाए सूर्य पे, आ जाए राजा साहब की बात कर ले। तो राजा साहब ईगो, अथॉरिटी, पिताजी, प्रसिद्धि, फेम, क्रेडिट, एप्रिसिएशन, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। पिताजी को, फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके आत्मा की खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य जहां, सूर्य जहां, अभी थोड़ी देर में Q&A सेशन शुरू होगा हमारा, मोस्ट प्रॉब्ली 10-15 मिनट के अंदर। जितने भी सवाल हैं अपने पास रखिए, आइएगा मुझसे पूछ लीजिएगा। सूर्य जहां आत्मा की खुशी वहां, सूर्य जहां आपकी सोल की हैप्पीनेस वहां। अगर पहले घर में है तो आप खुद ही हो अपनी हैप्पीनेस का कारण, छठे घर में है तो सेवा है, 5वें घर में संतान है, या फिर 5वें घर में पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, चौथे घर में माता जी है, घर है आपका, तीसरे घर में है तो आपका ऑनलाइन बिजनेस अगर है तो वो, अदरवाइज आपके सिबलिंग्स हैं, 7वें घर में स्पाउस है, 8वें घर में आपकी जो ज्योतिष है वो है आत्मा की रुचि आपकी। ठीक है, 9th हाउस में आपका धर्म, आपके गुरु, टीचर, आपके पिताजी। तो जो हाउस जो कह रहा है वो आपकी आत्मा की, सोल की हैप्पीनेस है। सूर्य को 2 प्लेनेट हैं जो सबसे ज्यादा यूजफुल है और सबसे ज्यादा जरूरी है किसी की भी कुंडली में। पहला उसमें सूर्य है। अगर कुंडली में सूर्य नप जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो आप समझ जाइए कुंडली में अब आपको लाइफ में बहुत परेशानियां आने वाली हैं। क्योंकि जैसे ही सूर्य पावरलेस होता है कुंडली में, इट इज लाइक घर में हम बहुत अच्छा सा AC तो खरीद लाए पर मेरे घर में लाइट नहीं आती, उस AC का कोई यूज है नहीं। तो सूर्य वो पावर हाउस है कुंडली का, जिस वजह से सभी प्लैनेट्स काम कर पाते हैं और काम करने की ताकत मिलती है उनको। तो सूर्य का खराब होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। खराब कैसे होता है सूर्य? अगर सूर्य 7 नंबर की राशि में बैठ जाए तो इसे डेविएटेड सन कहा जाता है। ठीक है, तो ये वीक सूर्य हो गया। 8वें घर का सूर्य वीक है, कमजोर है। ठीक है, 12वें घर का सूर्य वीक है, कमजोर है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सभी सूर्य बेहतर है, अच्छे। तो ये पोजीशन कुछ शुक्र की होती है, सूर्य की होती है, सॉरी, जो कि इसको पावरलेस बना देती हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ यहाँ पे 7 नंबर राशि है, सूर्य यहाँ बैठा है, अब इसके करियर आप देखते ही बता दो, ये करियर में बहुत परेशान होने वाला है, बहुत तंग होने वाला है अपने काम। और सिर्फ करियर में नहीं, हर जगह परेशान होगा, क्योंकि अब इसकी कुंडली की अच्छी बातें भी इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगी। चलिए अब सूर्य को एक एक करके समझते हैं।
अगर पहले घर, अच्छा सूर्य का दुश्मन समझ लें पहले। सूर्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? सेकेंड नंबर शनि। तो अगर सूर्य शनि और राहु के बीच में भी आ जाए तो खराब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे शनि है, यहाँ पे सूर्य और यहाँ पे राहु है। अब ये सैंडविच बन गया सूर्य, तो ये सूर्य हैम्पर होगा। राजा साहब अब इधर से कोई गोली मार रहा है, इधर से बंदूक मार दे रहा है, राजा साहब थोड़ा तंग हो जाएंगे, थोड़ा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। सन इन फर्स्ट हाउस कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी देगा, अथॉरिटेटिव लीडरशिप क्वालिटी, और दूर से देखने में बड़ा सौम्य और सरल लगेगा कि घमंडी लगेगा? यस, दूर से देखने में इगोइस्टिक लगेगा। दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि यार इसके अंदर ईगो लबालब भरी हुई है, बट एक्चुअली में वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, यही गलती आप एक मूलांक वालों के साथ भी होती है, जो इन तारीखों को जिनका जन्म हुआ है। ये दूर से देखने में ये थोड़े से डोमिनेटिंग, घमंडी, इगोइस्टिक ऐसे लगते हैं, एरोगेंट लगते हैं, पर एक्चुअली में जब आप इनको जानोगे तो ऐसे नहीं होते। सूर्य पहले घर में बैठा है, ये सूर्य अगर राहु के साथ मिल जाए, दिस इज अ वेरी वेरी हार्मफुल सन। सन राहु को पहले घर में, तब तो पर्सनालिटी ही खा गया ये आदमी। ऐसे लोग दिन में शराब पीने लग जाते हैं, कई सारे गलत कामों में, झूठ बोलने में शामिल हो जाते हैं। तो सूर्य को यहाँ राहु से पीड़ित होने से बचाना है। इवन अगर सूर्य यहाँ है और राहु यहाँ है तो भी ये परेशान करेगा, तंग करेगा। अब सूर्य खराब हो गया है। ठीक है, अच्छा खराब हुआ है तो अच्छे करने के भी उपाय हैं। ऐसे घबरा मत जाने कि हाय दैया मेरा सूर्य चला गया, अब कुछ हो नहीं सकता। डोंट वरी। ज्योतिष में सारी बीमारियां भी यही बताता है, इलाज भी यही बताता है। सन इन सेकेंड हाउस राइट आई में प्रॉब्लम देगा। अपने पेरेंट्स को जीवन भर आपको हेल्प करते रहना चाहिए। जितना आप अपने पेरेंट्स की बुढ़ापे में हेल्प करेंगे, उतना आप अपनी जवानी में राइज करेंगे, आगे पहुंचेंगे। सूर्य दूसरे घर में बैठा हुआ है, ये मान के चलिए कि आपका जो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। आपके घर में आपकी बात कोई नहीं मानेगा। ठीक है, सबकी बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप अपनी बातें मनवाने लगोगे तो आपकी आंखों की सर्जरी भी हो जाएगी। वियर्ड बात है बट सच है, ऐसा ही होता है। सूर्य तीसरे घर में आ गए, थर्ड हाउस सन। बताइए पड़ोस में क्या मिलेगा आपको? सन इन थर्ड हाउस, कल बताया था मैंने, याद है? तीसरे घर के सूर्य, यस, कोई गवर्नमेंट ऑफिस मिल सकता है, मंदिर भी मिल सकता है आपको। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, पावरफुल कम्युनिकेशन होता है। या तो आपका सिबलिंग है नहीं, या फिर सिबलिंग के साथ कुछ इश्यूज चलेंगे, बट आप अपने सिबलिंग को हमेशा बहुत प्यार करना चाहोगे, पर उसको वो उतना रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। मैंने देखा है सूर्य तीसरे घर वाले हैंडसम बहुत होते हैं, खासतौर पे अगर मेल है तो काफी सुंदर खूबसूरत देखा है मैंने। आपके पड़ोस में आटे की चक्की भी हो सकती है। सन रिप्रेजेंट गेहूं, तो आटे की चक्की वगैरह होना ये भी देखा जाता है। आपका सूर्य अगर तीसरे घर में है तो बस कुछ भी करना जीवन में, शो ऑफ मत करना, तुरंत नुकसान होगा आपका, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत नुकसान होगा। अब ये हार्डवर्क का घर है, बताइए किसने किया हार्डवर्क लाइफ में? कौन कर रहा है हार्डवर्क? आप पिताजी के जीवन में बहुत हार्डवर्क ऐड कर देगा ये। सूर्य चौथे घर में आ गया, पिताजी गए मम्मी के घर में, मम्मी की चलेगी। चौथे घर का सूर्य, माताजी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती आपके ऊपर, अचानक से जीवन में बहुत जिम्मेदारियां घर की आपके ऊपर आ जाएंगी। सूर्य चौथे घर में तो लाइफ में कभी ना कभी आपको स्किन एलर्जी या स्किन रैशेस परेशान करेंगे, तंग करेंगे। ठीक है, सूर्य चौथे घर में है तो कई सारी जो मुसीबतें आने वाली होती है ना, आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ सकती है। सूर्य डेंजरस है ये सूर्य। ठीक है, और ऊपर से अगर डेबिलेटेड हो जाए या राहु मिल जाए तो और डेंजरस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य चौथे घर में, अपने पिता की सेवा जरूर करिएगा। पिता की ब्लेसिंग जितनी आपको मिले चौथे घर में, छठे घर में, व्यक्ति उतना राइज करता, उतना आगे जाता है। फादर की बात माना करिए, भले पापा जैसे भी हैं। ठीक है, उनकी बात जरूर मानिएगा। पिता का नेचर कैसा होगा? थोड़ा इमोशनल होगा, माता जी के जैसा, या थोड़ा सा उग्र होगा? क्या लगता है आपको? थोड़ा सोचिए, बनाने की कोशिश करिए। अभी तक आप बढ़िया कर रहे थे। इमोशंस का घर है, ठीक है, माता जी का घर है,
तो पिताजी थोड़े से सॉफ्ट, पहले नहीं थे, आपके पैदा होने के बाद ही हुए, इनका सूर्य चौथे घर में था। तो पापा मदरली केयर करेंगे, पापा इमोशनल हो जाएंगे बहुत आपके जन्म के बाद, ठीक है। जैसे माता का नेचर होता है ना सॉफ्ट केयरिंग, जस्ट लाइक दैट फादर का नेचर ऐसा हो जाएगा। घर में कोई देवी का भक्त भी मिलेगा, घर में कोई देवी का भक्त मिलता है। सन इन 5th हाउस, 5वें घर का सूर्य, क्या लगता है खुद की राशि में खुद के घर में है कि अलग है कहीं? यस, तो ये खुद के घर में एक तरह से माना जाएगा। देन दिस सन बिहेव्स वेरी गुड, आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा। और आप जो भी पैसा अपनी संतान पे खर्च करेंगे, जैसे आपके बच्चे ने बोला पापा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपने कहा अरे यार लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, बट खर्च कर दीजिए उसके पढ़ाई पे पैसा। वो पैसा जो भी आप अपनी संतान पे खर्च करते हैं वो बहुत बढ़ जाता है, वो हमेशा काम आता है। पढ़ाई लिखाई ठीक होती, ब्रेन से शार्प होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीख सकते हैं, ये सूर्य ये पावर देता है आपको। सन इन 6th हाउस, अगेन अ वेरी गुड पोजीशन, पर ये तो खराब हाउस था, इसको अच्छी पोजीशन क्यों बोला गया? मन में सवाल आता है ना कि राजा का तो काम ही है अपनी जनता को दुख दर्द पीड़ा से कर्ज से, देखो जैसे कोई सीएम बनता है पीएम बनता है, क्या कहता है? सभी किसानों के लोन माफ, ये तो कहता है। तो जब कोई राजा बनता है तो सबसे पहले जो दबे कुचले या परेशान लोग उनके लोन माफ करते हैं, ठीक है, जिससे इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है। तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। शत्रु हैं और राजा के सामने शत्रु आएंगे तो राजा तलवार लेके निकल आएगा कि आओ बेटा बताता हूँ तुम्हें, राजा ऐसे थोड़े बनाऊं मैं, कोई रीजन है राजा बनने का। तो सन गिव्स अ गुड रिजल्ट, पैसा ठीक ठाक रहता है, अच्छा पैसा कमाते हैं। पिताजी की लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती, फादर की लाइफ में काफी हेल्थ इश्यूज आते हैं, काफी परेशानियां देखने को मिलती हैं। शत्रु नहीं टिकेंगे आपके, जैसे राहु में नहीं टिकते थे सूर्य में तो और भी नहीं टिकेंगे, ठीक है। आपके एनिमीज को खत्म कर देगा। बस जो राहु में शर्त थी वही शर्त यहाँ पर है, खुद की लड़ाई मत लड़िएगा, ये सूर्य अपने आप में काबिल है, जो भी आपको तंग करेगा उसे खत्म कर देगा। घर में कोई किसी बीमार आदमी की सेवा करने से कभी भी चूकिएगा नहीं। अगर ये सूर्य है तो घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा, इवन आपका पेट भी हो सकता है वो बीमार पड़े, और उस समय अगर आपने इग्नोर कर दिया उसको और कहा कि चलो इसका ख्याल कोई और रख लेगा, तो ये सूर्य खराब हो जाएगा। तो घर में कोई भी बीमार व्यक्ति उसकी सेवा जरूर करिएगा, इवन योर पेट, इवन योर सर्वेंट्स, ठीक है, उनकी सेवा जरूर करिएगा। दिस सन कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्वर, इसलिए अपनी जॉब वगैरह में देखिएगा खुद की भी दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिताजी ने जो काम किया था या जिस तरीके से काम किया था आप बिल्कुल डिफरेंट काम करेंगे। पापा की लेगेसी उतना ज़्यादा ये लोग कैरी नहीं करते, ये अपनी लेगेसी खुद बनाते हैं, अपना काम खुद करते हैं। दिस सन इज वेरी गुड सन। और एक और इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन दो, पर आप थोड़ा सा डर जाओगे, बता दो। डरना नहीं आप। सन अगर 6th हाउस में बैठे या नेपच्यून 8th हाउस में बैठ जाए, दोनों में से कोई एक, तो आपका बॉडी पार्ट, आपकी बॉडी काटी जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टिचेस लगेंगे, बॉडी पार्ट कटेगी, कोई चीज़ बॉडी से बाहर निकाली जाएगी, ठीक है, और कोई नकली चीज़ वहाँ पे लगाई जा सकती है। नकली नहीं कहूँगा, ठीक है, ट्रांसप्लांट बेसिकली मैं कहना चाहता था, ठीक है। जैसे मेरा भी सूर्य छठे घर में है ना, तो मेरा दांत निकाले गए और नकली दांत लगाए गए, जबकि मेरी कोई ऐसी उम्र है नहीं दांत वांत लगाने की, ठीक है, पर सूर्य था छठे घर में तो ये हुआ। नेपच्यून होता है तो आमतौर पे पेट के ऑर्गन यहाँ पे कटते हैं, पेट का ऑर्गन से निकाला जाता है, और यहाँ पर सूर्य तो कुछ भी करा सकता है, ठीक है। जब दशा आएगी, किसकी दशा आएगी, जब शनि की दशा आएगी या राहु की दशा आएगी तो ये चीज़ एक्टिव हो जाती है, तब भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। सूर्य 7वें घर में, 7th हाउस सन, 7वें घर में सूर्य पावरफुल नहीं, 7वां घर होता है। देखो शेर जो है वो कहाँ झुकता है, शेरनी के सामने, तो 7वें घर का जो सूर्य है ये झुकेगा। ये जब आए राजा साहब रानी के घर में आए तो ये इनको अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पर जो आपकी मैरिज है उसमें ईगो इश्यूज आ सकते हैं, कि तुम गुस्सा हम भी गुस्सा, हम भी तुम्हारी बात नहीं मानी, मैरिड लाइफ में ईगो इश्यूज आ जाते हैं। आपकी शादी या आपके स्पाउस की शादी पहले कहीं पर फिक्स होगी,
रोका वगैरह भी हो सकता है या कहीं बात चलेगी, फिर वहां पर टूट जाएगी, फिर आपकी शादी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा कि वो रोका हो गया, आप शादी कर लेते हैं, पर वो चीज टूटेगी, फिर आपकी शादी होगी। ओके। ये सूर्य भी अफेयर करवाता है। ठीक है, आपके भी करा सकता है, पिताजी के भी करा सकता है, ध्यान रखिएगा। सन, यहाँ पे जो सूर्य बैठा है ये जीवन में शर्मिंदा करवाता है, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप शर्मिंदा होंगे। ठीक है, तो ये सूर्य ऐसा भी करता है, जैसे छोटे छोटे डिजायर होते हैं लोगों के, आपको कुछ नहीं था, फोन पे आप बतियाने लग गए किसी से, फिर वो आपकी चैट लीक हो गई। ठीक है, अब शर्मिंदा हो जाओगे ना। ठीक है, तो ये सूर्य शर्मिंदा करवाता है। और मैरिड लाइफ में आप देखिएगा, जब आपकी शादी हुई, स्पेशली फॉर फीमेल्स, 7-8 साल लग जाते हैं वो कंफर्ट ढूंढने में। वो एकदम से जैसे आप अपने घर में थे वैसा ही ससुराल में वो कंफर्ट ढूंढने में 7-8 साल लग जाते हैं। कहीं ना कहीं ससुराल वाले या फिर आपके जो हस्बैंड होते हैं वो आपको थोड़ा सा दबाते हैं। ठीक है, सूर्य यहाँ पर चीटिंग करवाता है, खुद आप ही करते हो, कोई और नहीं करेगा, आप ही करोगे। ठीक है, सो बच के रहिएगा, ये कह सकता हूं मैं। ठीक है, सन इन 8th हाउस है आप में से किसी का सूर्य 8वें घर में, तो पिताजी के साथ कोई फ्रॉड होगा, पिताजी की कोई प्रॉपर्टी हड़प लेगा, पापा के पैसे कोई खराब कर देगा, पापा को घर से निकाला जा सकता है, या पापा ने मजबूरी में घर छोड़ा, या घर में रहे नहीं, उनका प्रोफेशन ही ऐसा था। ठीक है, और पापा की लाइफ में मेजर अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे, पापा की लाइफ स्मूथ नहीं रहेगी, काफी कुछ से सहा होगा पिताजी ने। और आपके जीवन में भी कुछ ये सूर्य मैंने पहले कहा खराब है ना, आपके अंदर सक्सेसफुल होने का डिजायर तो बहुत रहेगा, पर ये सूर्य होने नहीं देगा। ये सूर्य काफी तंग करेगा आपको सफलता की चोटी तक पहुंचने से पहले बहुत खींचेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये सूर्य बहुत तंग कर देता है, इंसान बहुत एफर्ट डालता है, मैंने उनको बहुत मेहनत करते हुए देखा है, पर जो सक्सेस ये डिजर्व करते थे वो इनको टाइम से नहीं मिलती, क्योंकि कुंडली का पावर हाउस ही खत्म हो गया, खराब हो गया। ठीक है, इसलिए इनको जरूर सूर्य की आराधना पूजा करनी चाहिए। अभी मैंने कुंडली नहीं देखी तो मैं स्पेसिफिक रेमेडी फिलहाल नहीं बता सकता। ठीक है, पर सूर्य को जल जरूर दीजिए, वो सबसे अच्छी रेमेडी है, काम करती है। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा कई बार एक्सपीरियंस करेंगे ना कि मैंने बहुत मेहनत करी पर मुझे उतना मिला नहीं जितना मैं डिजर्व करता था, जितना मुझे मिल सकता था। सन इन 9th हाउस, 9वें घर का सूर्य है। सूर्य पहुंच चुके हैं 9th हाउस में। पिताजी धार्मिक मिलेंगे, पिताजी जीवन में कई गलतियां करेंगे, फिर सुधर जाएंगे। जैसे पापा पहले शराब पीते थे, फिर बाद में उनकी आदत बदल गई, छूट गई। ठीक है, बताइए पापा से बैर होगा या पापा से बहुत बनेगी? नहीं, ये हम अक्सर ये गलत समझ लेते हैं कि हमारी पिताजी से बहुत बनेगी। एक्चुअली में सच ये है कि पापा से लव और हेट का रिलेशनशिप चलता रहता है, प्यार प्यार, हेट लव, हेट लव हेट। ठीक है, ये चीजें चलती रहती। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पर ही आकर इसलिए मैंने पूछा कि आप गलती करोगे, मैं समझाऊंगा, एक टीचर का यही काम है। ठीक है, कि आप गलती कहाँ करोगे, आपसे पहले करवाए फिर आपको समझा दे, क्योंकि जब गलती हो जाती है तो ज्यादा याद रह जाता है। ठीक है, तो सन यहाँ पे ये करता है, अदरवाइज बाकी सभी चीजों के लिए सूर्य काफी अच्छा है। पिताजी के जीवन के लिए, पिताजी के साथ संबंधों के लिए उतना खास नहीं है, पर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने में, ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सब सूर्य पावरफुल है, अच्छा है। सन इन 10th हाउस, सूर्य की पहले घर की पोजीशन बहुत अच्छी है, छठे घर की पोजीशन 5वें घर की अच्छी है, और अगर मैं कहूँ सबसे अच्छी कौन सी है तो वो यही है, 10th हाउस। सन इन 10th हाउस, सूर्य अगर आपके 10वें घर में बैठे हैं तो सरकार से बेनिफिट मिलना, गवर्नमेंट या पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन होना, आपके कॉमन लोगों के लिए मेहनत करना, आपकी वजह से आप देखोगे आप कई लोगों को सलाह दोगे कि यार तुम पढ़ो ना, ये छोटा मोटा काम क्यों कर रहे हो। इवन आप अपने घर के चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड या फिर मेड है, उनके बच्चों को कहीं ना कहीं उन्हें अपलिफ्ट कराने वाली राय मशवरा एडवाइस भी देते हो और साथ ही साथ मदद भी करते हो। ठीक है, तो ये है सूर्य 10वें घर में। सूर्य 10वें घर में होता है तो आप देखोगे कि ये व्यक्ति अक्सर 0 से स्टार्ट करेगा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वगैरह नहीं मिलेंगे, 0 से स्टार्ट करेगा और आगे जाएगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो सन इन 10th हाउस इस तरह के रिजल्ट आपको देता रहता है। अच्छा बताओ, 10th हाउस तो प्रोफेशन है,
जब ये जॉब करने जाएगा तो इसके बॉस की चलेगी कि इसकी चलेगी? ये ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा कि बॉस आप जो कहते हो वही हो रहा है, बट एक्चुअली में इसकी बात मानी जा रही होती है। ये इतना दिमाग से तेज होता है, ठीक है। हाँ ग्रीश जी, मुझे मैसेज दिख रहा है आपका, ठीक है। ये इतना दिमाग से तेज होता है कि किसी को भी डोमिनेट कर सकता है, किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और जब ये एंट्री मारता है अपनी वर्क प्लेस पे तो लगता है कि कोई आया है आज ऑफिस, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन। पर अगर राहु बैठ गया तो उतनी गुड रहेगी क्या? या शनि यहाँ से देख लेंगे तो अच्छी रहेगी क्या? नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये भी हमें समझना है कि हमारी जो पोजीशन है सूर्य की कब सही है और कब गड़बड़ हो रही है। देन कम्स द सन इन 11th हाउस, अगेन अ वेरी गुड एंड पावरफुल पोजीशन फॉर सूर्य। है आप में से कोई सूर्य 11th हाउस में? मदद नहीं मांग पाते, एहसान लेना पसंद नहीं होता। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, लिफाफे लेना पसंद नहीं होता। कोई आए कि भैया ये लिफाफा, ये पैसे लो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई फीमेल है और खास तौर पे अगर वो 1990 के बाद उसका जन्म हुआ है, लगता दहेज देगी आपको। और 11th हाउस में सूर्य है उसका, ठीक है। कहेगी मैंने अपने बाप से पैसा लेना बंद कर दिया, तुझे पैसा दूंगी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड। और टिप्स बहुत देंगे। टिप नहीं होता कि चलो खाना खाया, 400 रुपये खाना खाया, 100 रुपये तुम रख लेना, तुमने ला के मुझे खाना दिया था, ठीक है। तो दूसरों का ऐसे जो टिप वगैरह देना हो, दिल बहुत बड़ा, दिलदार आदमी है। तो जो लोग आप इनको छोटे मोटे कामों में, उनके लिए सिंपैथी भी बहुत होगी इनके मन में कि यार ये ठेला चलाता है, ये मोची है, ये रिक्शे वाला, उनके मन में बहुत सिंपैथी भी है। पर अपने कुल मिला के हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन, सन इन 11th हाउस, हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन, ठीक है। और रिस्पेक्ट से, इज्जत से तो भैया कोई कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करना। ये मैंने देखा है जब सूर्य होते हैं 11th हाउस में, सही टाइम पे करियर शुरू हो जाता है, सही टाइम पे घर गाड़ी भी ले लेते हैं, राइट टाइम पे सब हो जाता है। 25वां साल जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे जब हम ज्योतिष समझेंगे ना, अभी तो मैं कहीं कहीं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, हर हाउस में हर प्लेनेट की उम्र होती है कि ये उस उम्र में एक रिजल्ट जरूर देगा। जैसे 11th हाउस में तो आप देखिएगा 25वां साल बड़ा सिग्निफिकेंट रहा आपके लिए। या तो आपने करियर में कोई झंडे गाड़ दिए, या गाड़ी खरीद लिया, घर खरीद लिया, कुछ आपने बढ़िया किया है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया आपने, 25th ईयर, ठीक है। विदेश चले गए, समथिंग लाइक सिग्निफिकेंट रहता है, रनिंग 25th, ओके। फिर आता है सूर्य 12वें घर में, ठीक है। 12वें घर का सूर्य, राजा साहब की मीटिंग होती होगी क्या आपको लगता है? ठीक है, मीटिंग वगैरह चलती होगी राजा के दिन में, होती होगी भाई, राजा साहब है, दुनिया भर से मिलते होंगे। कोई बताने वाला भी होता होगा कि राजा साहब 2 बजे मीटिंग है, 3 बजे मीटिंग है, 4 बजे मीटिंग है आपकी। लेकिन 12वां घर तो आइसोलेशन का, अकेलेपन का है। अगर मैं एक राजा को उसके सिंहासन के साथ उठाऊं और एक जंगल में बीच में रख दूं जाकर, कोई सेना नहीं, कोई मंत्री नहीं, कुछ भी नहीं, क्या राजा राजा है? बस वो मुकुट पहन के डंडा लेके बैठे ही तो है। सूर्य के साथ 12वें घर में यही होता है। 12वें घर का सूर्य राजा जैसा फील ही नहीं करता, वो वाइब नहीं आ रही यार, वो राजा वाली वाइब नहीं आ रही है, ऐसा कहता रहता है, ठीक है। तो दूसरों से जेलस होगा, इसे कहा लाल किताब ने पराई आग में जलने वाला, दूसरों के पछड़े में फंसने वाला। 36 साल की उम्र के बाद, 36 साल की उम्र में ही हेल्थ इशू आ जाते हैं इसको। विदेश की भूमि इसके लिए ज्यादा भाग्यशाली होती है, ज्यादा लकी होती है। हाँ आनंदी जी सही कह रहे हो आप, 12वीं राशि में भी, स्पाइसेस में भी सूर्य ऐसे ही रिजल्ट देगा। और इवन ये बेडरूम का हाउस है ना 12वां घर, तो आपके बेडरूम में सनलाइट आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, आ रही है? पर नहीं आ रही है तो ये सूर्य गड़बड़ कर रहे हो आप, आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर बेडरूम है वो 12वां घर है। आती, देखो सब लोग कह रहे हैं आती है, हाँ आती, ठीक है। डार्क रूम है तो गलत है, ठीक है। यही अलाइनमेंट है,
और यही मैं आज और कल में आपको समझाना चाहता था। इनकी नींद नींद वैसे थोड़ी कच्ची होती है, थोड़ी सी मतलब जल्दी नींद खुल जाती है, ठीक है। स्लीप भी तो है 12वां घर, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी कच्ची नींद होती है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा अपने, ठीक है। तो ये सूर्य था मेरी तरफ से आपके लिए। सूर्य जब राहु के साथ मिलेंगे तो आपको फेम, क्रेडिट, एप्रिसिएशन बहुत आसानी से मिल जाएगा, है ना? क्या लगता है? आप ये कंप्लेन करोगे कि मेरे काम का क्रेडिट मुझे नहीं मिलता, एप्रिसिएशन मुझे नहीं मिलता, फेम मुझे नहीं मिलता, ठीक है। वहीं पे सूर्य जब शनि के साथ बैठेंगे तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल बना देंगे। आप बचपन से ये फील करने लगोगे ना, मुझे अपने घर के लिए कुछ करना है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। बताइए शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है इस कुंडली की? कुछ खास नहीं, ठीक है, डिटैचमेंट है बिल्कुल से। देखो ये आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, राइट? ये भी प्रॉब्लम दिख रहा है। तीसरी दृष्टि शनि की, वीनस के साथ राहु, तीन चीजें एक तरफ इशारा कर रही हैं, तुम्हारी शादी अच्छी नहीं चलेगी, तुम्हारी शादी में सेपरेशन आएगा, कर रही हैं। तो आप दिल खोल के बोलिए कि तुम्हारी शादी, तुम्हारी पहली मैरिज नहीं चलेगी, ठीक है, और यही होगा, कोई बदल नहीं सकता। ज्योतिष ऐसे ही सीखना है। तीन जगह जब तीन सिचुएशन, तीन पोजीशन एक तरफ इशारा करे, वो बात जरूर होती है लाइफ में, वो बात कटती ही नहीं है। जुपिटर भी नहीं आ रहा कहीं बचाने, देवगुरु बृहस्पति आ जाते तो भी मैं कहता कि कुछ चांस है, नहीं है चांस। ये वाली कुंडली देखिए, थोड़ा करियर बताइए। करियर में बहुत मजे आ रहे हैं इसको कि बार बार नौकरी बदलनी पड़ रही है, और दिक्कत होती है, कभी बॉस से लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, क्या लगता है? यस यू आर राइट। आपको पहले तो ये दिखा कि अरे वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। ओ नहीं नहीं नहीं, शनि भी तो है साथ में। फिर आपने कहा अच्छा जॉब, चंद्रमा नहीं चलने देगा, तो जॉब में तंग होगा, जॉब में परेशान होगा। इसको एग्जैक्टली अगर सूर्य और शनि 10वें घर में बैठ जाए तो इसको कहा जाता है अंधी कुंडली। अंधी कुंडली, कुंडली ही अंधी हो गई अब आपकी, देख ही नहीं पा रही कुछ, ठीक है। बेसिकली ब्लाइंड हो गए हैं, आपको अच्छे रिजल्ट करियर में नहीं मिलेंगे। इसकी रेमेडी होती है कि आप 10 अंधे लोगों को खाना खिलाइए। तो ये ऐसी कई सारी बातें हैं मेरे पास दोस्त। और अभी हमने जितना भी सीखा, हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी, हमने ज़ोडिएक साइंस सीखी, ऑल हाउसेज, ऑल प्लैनेट, सब कुछ सीखा, हर प्लैनेट की फिलॉसफी समझी सीखी। पर अभी आपको क्या ज्योतिष आ गया, एस्ट्रोलॉजी आ गई आपको पूरी? इतनी ही थी ज्योतिष, इतना ही सीखना था, आ गया क्या मजा? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। अभी हमने जो समझा ये एक ऊपर ऊपर से जैसे ज्योतिष को समझा जाता है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। अभी हमने सरफेस को स्क्रैच किया है, पर इसी में हमें काफी सारी चीजें रिलेटेबल लग रही हैं। इसी में काफी सारी प्रेडिक्शन कल आपने अपने घर वालों को सुनाई और आज जाकर और सुनाओगे। लेकिन इसका असली आनंद जो है, एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बनने की जो है, वो क्यूरियोसिटी से आता है। परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो प्रिडिक्शन कर पाए, जो सिर्फ नेचर ना बताए कि तुम ना थोड़े से इमोशनल होगे, तुम ना दूसरों की मदद तो बहुत करोगे। ये सब बातें अब बहुत तकियानुसी हो गई, 1980 में चलती थी ये सब बातें। मैंने आज आपको बताया कि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो कई सारे लोग अपने बिजनेस का, अपनी शादी का, अपने पैसों का डिसीजन, विदेश जाना है नहीं जाना है, ये डिसीजन आपसे पूछ कर लेने वाले। तो ज्योतिष सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है कि मुझे कुंडली पढ़ने में आया है, ज्योतिष आपको इसलिए भी सीखना है क्योंकि शायद कोई है जो कि आज नहीं तो कल मिलेगा, जिसकी मदद आपके जरिए हो, जिसके जीवन आप बदलोगे। मुझे हर दिन लगभग 2 से 3 मैसेज मेरे स्टूडेंट करते हैं कि मेरा ये काम आपकी वजह से बन गया, मेरा ये चीज़ आपकी वजह से बेहतर हो गई, मेरी लाइफ आपने बदल दी। ऐसे मैसेज आते हो। जिस दिन आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे आपको भी आएंगे। मैं जानता हूँ मनी मन में मैंने कुछ नहीं बदला, इस सब्जेक्ट ने बदला है।
और ये सब्जेक्ट मेरे पास तक आया, मैंने सीखा, इसको समझा, उसने बदला है। तो ज्योतिष आपको एक हेल्पिंग हैंड बनाता है। आप देख लीजिएगा, जिस दिन आप ये कहने लग जाओगे ना, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, देखिएगा लाइन लग जाएगी आपके आसपास कि भाई मेरा देख लो यार, मेरी वो बहन है, उसको थोड़ा परेशान चल रही है, उसका एक बार कुछ बता दो। पीपल विल कम टू यू फॉर योर हेल्प, फॉर योर गाइडेंस। लोगों के दुखी समय में, टफ टाइम में वो आपको याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे। आज से 4 साल पहले मैंने जिनसे बात करी थी, आज वो मैसेज करते हैं कि सर एक अर्जेंट हेल्प चाहिए थी, प्लीज जरा कर दीजिए। ठीक है, किसी को भी याद कर सकते थे। बहुत लोग होंगे उनके पास भी, बट उनका ट्रस्ट इस विद्या के पीछे, मेरे पीछे, इस सब्जेक्ट की वजह से बढ़ पाया। मैं चाहता हूँ ज्योतिष को आप इस नजरिए से भी देखना शुरू करें। क्या क्या सीखना बाकी है। अगर वैसे मेरा 3 दिन का एक बूट कैंप है, जिसमें मैं आपको बाकी के सूत्र, सिर्फ 6 सूत्र सिखाऊंगा, ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ 6। 3 दिन के अंदर सिर्फ 6 टेक्निक सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्या है वो टेक्निक। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमें सीखना क्या क्या बाकी है। हमने अभी हाउस लॉर्ड्स नहीं सीखे। हमने प्लैनेट्स को तो ब्रीफली कवर कर लिया, सारे प्लैनेट्स को, बट हमें हाउस लॉर्ड नहीं। पहले घर का मालिक 8वें में बैठे, सबसे ये पितृदोष है, ये बहुत परेशान करता जीवन में। पहले का मालिक 6ठे में बैठ जाए, बीमारियां ही बीमारियां। पहले का मालिक 11वें में बैठ जाए, मजे ही मजे। चौथे का मालिक 7वें में, 7वें का मालिक 8वें में। अब किसी का 8वें घर का मालिक 7वें में चला गया तो दुर्भाग्य उठकर उसके विवाह में आ गया, और 7वें का मालिक 8वें में चला गया तो डिफरेंस क्या आ गया। ये सीखना भी बाकी है। प्लेनेट एंड हाउसेस, ठीक है, एक बार मैंने, क्योंकि अभी एक एक लाइन की प्रेडिक्शन बताई है, एक प्लेनेट में इतनी सारी प्रेडिक्शंस होती हैं कि अगर सूर्य दूसरे घर में बैठे हैं तो 10-15 प्रेडिक्शंस बनती है उसकी। मैंने आज आपको बस यही बताया कि आँख खराब हो जाएगी, पैसे देने पड़ेंगे पेरेंट्स को, कोई घर में बात नहीं सुनेगा, सिंपल। तो ये सीखना है हमें। जो मेन प्रॉब्लम्स है व्यक्ति के जीवन में, विवाह प्रॉब्लम है। आप में से किसी को ऐसा लगता हो अगर कि लोगों की शादी तो हो ही जाती है, नहीं हो रही लोगों की शादी, और हो रही तो चल नहीं रही है, और जब आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे तो ये सबसे 10 सवाल आ रहे हैं तो 6 सवाल शादी से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है। मैरिज में ही मैं संतान को भी काउंट कर ले रहा हूँ। तो विवाह को लेकर कई सवाल हैं। कैसा होगा पार्टनर, कहाँ मिलेगा, कब होगी शादी, होगी नहीं होगी, ये सारे सवालों के जवाब। बच्चों से रिलेटेड सवालों के जवाब कि 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चा होगा। जेंडर नहीं बताया जाता ज्योतिष के अंदर, ठीक है, तरीके होते हैं, बट इंडिया में इलीगल है, इसलिए ये वाली प्रैक्टिस हम नहीं करते। और टाइमिंग ऑफ बर्थ, हेल्दी बेबी, बच्चा सौभाग्यशाली होगा कि दुर्भाग्यशाली, ये भी आप बता सकते हो कि आपकी जो संतान है वो सौभाग्यशाली होगी, दुर्भाग्यशाली होगी। पैसा, धन दौलत किस एरिया में, थोड़ा सा ग्लिम्स हमने शुक्र से तो समझा, बट शनि का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। शनि बता देता है प्रोफेशन क्या मिलेगा, शुक्र बताता है स्किल कौन सी सीखनी है। तो कोई व्यक्ति किस करियर में जाएगा, करियर में कब प्रमोशन होगा, कब डिमोशन होगा, ये सारी चीजें, सेविंग्स कहाँ से करे, गोल्ड खरीदे कि जमीन खरीदे कि फॉरेक्स में डाले, ये भी ज्योतिष में पता चलता है। रेमेडीज, ठीक है, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, जो रेमेडीज की मुझे 3 तरह से रेमेडीज देनी आती है। एक तो लाल किताब की सिंपल रेमेडीज होती है, दूसरा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज लिखी हुई है, तीसरी रेमेडी जो मैं पिछले कई सालों से ज़्यादा यूज़ करने लग गया हूँ क्योंकि उसके रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे दिखने लग गए हैं। कस्टमाइज रेमेडी, डिज़ाइन योर ओन रेमेडी। इसका एक तरीका होता है, हाउस, राशि, प्लेनेट, इन 3 चीज़ें का कॉम्बिनेशन एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है। ऐसे रेमेडीज बनाने का एक फॉर्मूला बनाया गया है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आप किसी की भी प्रॉब्लम इमीडिएट बेसिस पर सॉल्व कर पाओगे। इसमें यंत्र भी शामिल होंगे, मंत्र भी शामिल होंगे, और कुछ दिगड़मबाजी भी शामिल होगी। आप कई लोग करियर बनाना चाहेंगे एज अ एस्ट्रोलॉजर, पार्ट टाइम, फुल टाइम। मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली आपको बात करना सीखना है। पहले मैं पॉडकास्ट में जाता था तो बोलता था कि ज्योतिष ना एक साइंस है, अब मैं बोलने लग गया साइंस वाइंस तो छोड़ो, ज्योतिष एक कला है, आर्ट है। चीज़ें तो बहुत लोगों को आती है, ज्ञान तो बहुत लोग बटोर लेंगे, पर उसे इफेक्टिवली सामने प्रेजेंट करना ये कम लोगों को आता है। ये चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, तो अगर आप पढ़ाना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये कला भी आपको सीखनी अभी बाकी। अब मैं वापस अपने बूट कैंप पे आता हूँ, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। 3 दिन का ये बूट कैंप रहेगा, जिसमें मैं आपको 6 टेक्निक सिखाऊंगा, ठीक है।
और ये टेक्निक ऐसी है जो हमेशा काम करती है। आपको सुनने में कम लग रहा होगा, अरे 6 ही क्यों, अरे भाई 1 सीखो, तगड़ी सीखो, कभी फेल ना हो। मैं तो 6 सिखा रहा हूँ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, हर एक टॉपिक के नोट्स मिलेंगे। और ये पूरे जो 3 दिन का हमारा बूट कैम्प है, ये 12 से 14 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा। सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखेगा। सर्टिफिकेट याद रखिए, हमारे सारे सर्टिफिकेट, अगर आप अकल्ट गुरुकुल से कोर्स करते हैं तो आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलते हैं, विच मीन्स कि आप कहीं पर भी जॉब लेने जाएंगे तो इस सर्टिफिकेट का यूज आप कर सकते हैं। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनते चले जा रहे हैं और अब तो बढ़ता ही जाएगा। फ्लिपकार्ट भी आ चुका है, आप देखिए, गूगल सर्च करिएगा, फ्लिपकार्ट भी एस्ट्रोलॉजी में इन्वेस्ट करने लग गया है। शादी.com के मालिक हैं अनुपम मित्तल, वो भी उन्होंने भी अपना खोल दिया है। कई सारे पहले से चल रहे हैं वेंचर। तो अब ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। तो अगर कभी आपका मन करे कि मैं काम करना चाहता हूँ तो सर्टिफिकेट आपके काम आने वाला है। और क्या क्या मिलेगा आपको? Q&A सेशन, क्वेश्चन आंसर, जैसे अभी थोड़ी देर में हम करेंगे ना, तो हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आपका क्वेश्चन आंसर होगा, जो रियल टाइम में होगा, लाइव होगा, लाइव की स्टडीज के साथ होगा। हर चीज का जितना आपने पढ़ा है उससे एक्चुअली में थोड़ा ज्यादा हम आपको नोट्स देंगे, इन डेप्थ नोट्स और वर्कबुक। नोट्स अलग है, वर्कबुक अलग है, तो 2 अलग चीजें, दोनों मिलेंगे आपको इन 3 दिन के पूरे सफर में, ताकि पढ़ने के बाद भी हमेशा आपके पास वो रिकॉर्डिंग भी रह जाएगी कोर्स की और नोट्स भी आपके रिवीजन करने के रह जाएंगे। देन ये एक हमने नई चीज शुरू करी है, कम्युनिटी सपोर्ट। आप जैसे हम में से आज 100 के करीब लोग आएंगे और जो ज्योतिष को सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्या हो अगर इन 100 लोगों को एक ग्रुप में डाला जाए, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जिसमें गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहे हो, ये हमारी वेबसाइट पे एक पोर्टल बनेगा। आपको आज से 1 साल बाद भी कोई सवाल है तो आप आइए इस पोर्टल पे पूछिए। आपके जो पीयर हैं, आपके जो स्टूडेंट रहे, जिनके साथ आपने पढ़ाई करी, वो आंसर देंगे, हमारे टीचर्स आंसर देंगे, मैं आंसर दूंगा उसका। तो ये एक कम्युनिटी है जिसमें आप 1 साल बाद भी अगर आते हैं तो भी आपको जवाब मिलता है, ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूज, कहीं फंस गए, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आपको रेमेडी नहीं समझ में आ रही है, जस्ट कम आस्क, कुछ ही घंटों में कोई ना कोई जवाब दे देगा। ये मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली, जो आप देखोगे ज्योतिष में बढ़िया काम कर रहे हैं, इनकम शुरू कर चुके हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये हमने कल एक सर्वे कराया था कि आप में से कितने लोगों ने अपनी खुद की कंसल्टेशन शुरू कर दी है। जितनों ने भी रिस्पॉन्स दिया, आप देख सकते हो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में अमूमन 80% से ज़्यादा लोग दूसरों की कुंडलियाँ देखने लग गए हैं। तो ये है दोस्तों हमारे 2 बंडल 1, जिसमें यूजुअल 3 दिन की क्लासेस होंगी और आप हमारे जो Q&A सेशन है वो हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर लेंगे 1 डे का। बंडल 2 है आपका, ये भी 3 दिन का है, इसमें 3 Q&A सेशन आपको मिलेंगे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के साथ। बंडल 2 में आपको नोट्स और वर्कबुक मिलेगी। बंडल 2 में आपको कम्युनिटी का एक्सेस, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो भी मिलेगा, और पूरी ज़िंदगी के लिए आपको उन 3 दिनों की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, मिलेगी। मैं चाहूँगा आप लोग आइए, ज्योतिष में अपना हाथ आजमाइए और अपने आप को देखिए कि ज्योतिष किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कुछ ही देर में हम अपना Q&A सेशन शुरू करेंगे और आप लोग जाए ना, इसलिए जब हमारा Q&A सेशन हो जाएगा ना, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी रेमेडी है जिससे जो अगर व्यक्ति करता है तो उसकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दिस इज़ अ फैंटास्टिक रेमेडी। मैंने आज से कुछ वेबिनार पहले बताई थी और अब मेरे पास रिस्पॉन्स आने लग गए हैं लोगों के, ये इज़ वर्किंग फॉर देम। आज मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम Q&A सेशन शुरू करते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी सवाल हो, आइए पूछिए। कोर्स से रिलेटेड हो तो जल्दी पूछिए, और भी कोई हो तो बताइए। और मैं अकल गुरुकुल की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई आए और Q&A सेशन में